हेलो फ्रेंड्स, सैग इन्फोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो कि प्रोफेशनल्स जैसे सीए सीएस के लिए इनकम टैक्स जीएसटी और कंपनी लॉ के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करती है और प्रोवाइड कराती है। आज हम जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हमारा कंपनी लॉ सॉफ्टवेयर, जो कि आरओसी की वर्किंग और फाइलिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले मास्टर ऑप्शन में जाके कुछ मास्टर्स क्रिएट करने होते हैं, जैसे कि कंपनी, डायरेक्टर, सब्सक्राइबर, सीए सीएस मास्टर। सबसे पहले हम कंपनी की बात करते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए कंपनी ऑप्शन को सेलेक्ट करके न्यू कंपनी को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप न्यू कंपनी सेलेक्ट करेंगे आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगी। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं दो ऑप्शन है, न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेशन और एक एग्जिस्टिंग कंपनी। अगर आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है तो उसके लिए आपको इसमें सिन प्रोवाइड करना है। सिन प्रोवाइड करके जैसे ही आप रिफिल करेंगे तो एमसीए के ऊपर जो डेटा अवेलेबल होता है वो सॉफ्टवेयर फैच कर देगा। उसके अलावा कुछ डिटेल्स जो है वो हमें डालनी होती हैं। इसमें सबसे पहले आता है कंपनी कोड। कंपनी कोड यूनिक कोड होता है जो कि सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ में होता है। इसमें आपको कंपनी का एक यूनिक कोड डालना होता है, जैसे कि मैं 01 कोड डाल रहा हूँ। उसके अलावा आपको बाकी डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जो मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ, जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद में हमें क्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, जिससे हमारी कंपनी क्रिएट हो जाती है। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि अगर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी है तो हमें यहाँ पर टिक करना है। अगर इनकेस हमारी कंपनी अदर देन स्मॉल कंपनी है तो हमें यहाँ पर टिक नहीं करना है। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद में हमें क्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना है कंपनी को सॉफ्टवेयर में क्रिएट करने के लिए। अगर आपकी नई इनकॉर्पोरेशन कंपनी है तो हमें न्यू इनकॉर्पोरेशन पे टिक करके सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है और उसके बाद में क्रिएट ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है कंपनी को क्रिएट करने के लिए। सॉफ्टवेयर में जो सेकंड मास्टर हमें क्रिएट करना होता है वो है डायरेक्टर का, जिसके लिए हमें पहले मास्टर्स पे जाना है। मास्टर में डायरेक्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं एक विंडो हमारे सामने ओपन होती है, जिसमें हमें डायरेक्टर्स के मास्टर क्रिएट करने होते हैं। डायरेक्टर के मास्टर क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करके हमें यहाँ पर डिन प्रोवाइड कराना है। डिन प्रोवाइड करके जैसे ही हम प्रीफिल को सेलेक्ट करते हैं, वैसे ही एमसीए पे इस डिन के रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स होती हैं वो सॉफ्टवेयर फैच कर लेता है। इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम परमानेंट एड्रेस जो है वो फैच हो जाता है। अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस हमारा सेम है तो हमें यहाँ पर इसको टिक करना होता है, ताकि जो प्रेजेंट एड्रेस है वो भी परमानेंट एड्रेस की तरफ फिल हो जाए। इनकेस अगर हमारा प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो हमें यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस की पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है और उसके बाद में हमें सेव करना होता है। तो हमने और भी दूसरे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्टर की डिटेल्स जो है वो फैच कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्म DIR3 KYC, इंपोर्ट का ऑप्शन हमने दिया हुआ है, DIR6 का ऑप्शन दिया हुआ है। इन सब ऑप्शंस को सेलेक्ट करके आप डायरेक्टर की डिटेल्स को फैच कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर में उसको अपडेट कर सकते हैं। थर्ड मास्टर जो हमें क्रिएट करना होता है वो है CACS मास्टर। CACS मास्टर को क्रिएट करने के लिए मास्टर में CACS मास्टर का जो ऑप्शन दिया हुआ है हमें उस पर जाना होता है। यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, CA, CS, COA। हमें जिस भी प्रोफेशनल का मास्टर क्रिएट करना होता है उसे हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में न्यू ऑप्शन पे जाते हैं। न्यू ऑप्शन पे हमें सबसे पहले एक ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। इस ड्रॉप डाउन के अंदर कंपनी सेक्रेटरी, चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, जिसका भी मास्टर हमें क्रिएट करना है उसको हमें सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद में हमें डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती हैं, जो फॉर्म्स की डिटेल, उसका एड्रेस, स्टेटस, रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसा कि मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद में हमें यहाँ पर प्रोफेशनल की डिटेल्स को ऐड करना होता है। प्रोफेशनल की डिटेल्स को ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है। प्रोफेशनल की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद में हमें इसको सेव करना होता है और फिर यहाँ पर हमें सेव ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है, जिससे हमारा CACS का मास्टर जो है वो सेव हो जाता है। कंपनी की मास्टर डिटेल्स फिल करने के बाद में अगला स्टेप आता है कंपनी इन्फो का। कंपनी इन्फो के अंदर कंपनी की इंडिविजुअल डिटेल्स हमें फिल करनी होती है। कंपनी इन्फो में जाके आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, शेयर कैपिटल, डायरेक्टर, CACS, सब्सक्राइबर। अपन शेयर कैपिटल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है शेयर कैपिटल। जैसे ही आप शेयर कैपिटल पे क्लिक करते हैं आपके सामने विंडो अपीयर होगी। इस विंडो के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है ऑथराइज कैपिटल सेटअप का। ऑथराइज कैपिटल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस विंडो के अंदर आकर आपको ऐड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऐड ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप पहले सबसे टाइप ऑफ इक्विटी शेयर सेलेक्ट करेंगे। आप उसके बाद में उसके राइट्स सेलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर सेलेक्ट करेंगे, नॉमिनल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। सारी चीज़ें फिल करने के बाद में आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा।
जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं आपके सामने ऑथराइज कैपिटल आपकी कंपनी की शो हो जाएगी। ऑथराइज कैपिटल की एंट्री की बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप आता है इशू कैपिटल की एंट्री का। इशू कैपिटल की एंट्री के लिए सबसे पहले अपने को इशू टाइप पे क्लिक करना है, अंदर जाके अपने को ऐड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, उसके बाद ऑथराइज कैपिटल को सेलेक्ट करके नंबर ऑफ शेयर्स की एंट्री करनी है। उसके बाद में नॉमिनल वैल्यू को सेलेक्ट करके अलॉटमेंट मनी फिल करनी है। अगर इसके अलावा भी आपकी कंपनी के अंदर फर्स्ट वाले एप्लीकेशन मनी है तो आप उनकी एंट्री भी कर सकते हैं। फिर आपको उसके बाद में आपको बोर्ड रेजोल्यूशन की डेट फिल करनी है। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद में जैसे ही आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि इशू कैपिटल की एंट्री सॉफ्टवेयर में हो चुकी है। इशू कैपिटल की एंट्री के बाद में अगला स्टेप आता है पेड अप कैपिटल की एंट्री करने का। पेड अप कैपिटल की एंट्री करने के लिए सबसे पहले अपने को पेड अप टैब पे क्लिक करना है, अंदर जाके अपने को शेयर टाइप सेलेक्ट करना है, उसके बाद ऐड के बटन पे क्लिक करके अपने को नंबर ऑफ शेयर्स की एंट्री करनी है। सारी एंट्रीज फिल करने के बाद में जैसे ही आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी पेड अप कैपिटल की एंट्री सॉफ्टवेयर कर चुका है। ऑथराइज्ड इशू और पेड अप कैपिटल की एंट्री करने के बाद में हमें इनिशियल सब्सक्रिप्शन की एंट्री करनी होती है। इनिशियल सब्सक्रिप्शन की एंट्री करने के लिए हमें कंपनी इन्फो में जाके सब्सक्राइबर के टैब को सिलेक्ट करना होता है। जैसे ही आप इस टैब को सिलेक्ट करते हैं आपके सामने विंडो अपीयर होगा। सब्सक्राइबर की एंट्री करने के लिए आपको न्यू टैब पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू टैब पे क्लिक करते हैं आपके सामने विंडो अपीयर होगा। इसके अंदर आप चाहें तो मैन्युअली एंट्री कर सकते हैं या फिर आप मास्टर डेटा से ऑलरेडी इनपुट करे हुए सब्सक्राइबर को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स को फिल करना है। सारी एंट्रीज फिल करने के बाद में आपको ऑटो जनरेट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऐड रो पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टेबल अपीयर होगा जिसके अंदर शेयर नंबर, उनके डिस्टिंक्टिव नंबर, सर्टिफिकेट डेट और सर्टिफिकेट नंबर आपको दिखाई देगा। उसके बाद में आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको सामने ये डिटेल्स शो होगी। इन डिटेल्स के शो होने का मतलब है कि आपके सब्सक्राइबर की एंट्री सॉफ्टवेयर ने एक्सेप्ट कर ली है। अगर आपके सब्सक्राइबर डायरेक्टर प्रमोटर है तो उनकी एंट्री आपको सब्सक्राइबर डायरेक्टर सेटअप या फिर सब्सक्राइबर प्रमोटर सेटअप के अंदर जाकर एग्जीक्यूट करनी है। सब्सक्राइबर की एंट्री करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है डायरेक्टर्स की एंट्रीज का। डायरेक्टर एंट्री सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको कंपनी इन्फो में जाना होता है। वहाँ पे डायरेक्टर को सेलेक्ट करके अपॉइंटमेंट को सेलेक्ट करना होता है। जैसे ही आप अपॉइंटमेंट को सिलेक्ट करते हैं आपके सामने विंडो अपीयर होगा। नए डायरेक्टर की एंट्री करने के लिए सॉफ्टवेयर आपको मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। आप चाहें तो वो डिटेल आप MCA से गेट कर सकते हैं या फिर आप वो DR12 से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऑलरेडी अपॉइंटमेंट को डायरेक्टेड है तो आपका सिजेशन या उसका चेंज इन डेजिग्नेशन भी इस टैब से कर सकते हैं। आपको नए डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करने के लिए न्यू टैब पे क्लिक करना होगा। न्यू टैब पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। अगर आप ऑलरेडी डायरेक्टर की एंट्री मास्टर डेटा के अंदर कर चुके हैं तो आपको उन डायरेक्टर को यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। अगर आपकी एंट्री मास्टर डेटा के अंदर नहीं हुई है तो आप न्यू डायरेक्टर को सिलेक्ट करके न्यू डायरेक्टर की एंट्री भी कर सकते हैं। सारी एंट्रीज करने के बाद में आप जैसे ही सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट सॉफ्टवेयर कर चुका है। डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के अलावा सॉफ्टवेयर आपको डायरेक्टर का सीजेशन या फिर डायरेक्टर का चेंज इन डेजिग्नेशन करने का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। उसके लिए आपको कंपनी इन्फो टैब को सिलेक्ट करना होगा। डायरेक्टर में जाके अगर आप सीजेशन को सिलेक्ट करते हैं तो इस विंडो के अंदर एंट्रीज करके आप डायरेक्टर को सीज कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्टर का चेंज इन डेजिग्नेशन करना है तो आप डायरेक्टर में जाके डेजिग्नेशन सेलेक्ट करके यहाँ पे उनका चेंज इन डेजिग्नेशन कर सकते हैं। डायरेक्टर सेटअप करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है CACS सेटअप का। CACS सेटअप करने के लिए आपको कंपनी इन्फो में जाना है। इधर जाकर आपको CACS टैब को सेलेक्ट करना है। जैसे आप CACS टैब को सेलेक्ट करते हैं आपके सामने विंडो अपीयर होगा। यहाँ पे CA की एंट्री करने के लिए या फिर COE की एंट्री करने के लिए आपको ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ से फॉर्म टाइप को सिलेक्ट करना है, फॉर्म नेम को सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डालना है और उसके बाद सेव के ऑप्शन को क्लिक करना है। अगर आपकी फॉर्म ऑलरेडी मास्टर के अंदर क्रिएटेड नहीं है तो आपको न्यू फॉर्म के ऑप्शन पे जाकर न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे रेलेवेंट एंट्रीज करनी है। जैसे आप रेलेवेंट एंट्रीज करते हैं तो आपके सामने ये विंडो अपीयर होगी। ये एंट्री करने का मतलब है कि CACS की एंट्री सॉफ्टवेयर के अंदर इनपुट हो चुकी है।
सॉफ्टवेयर में कंपनी सेटअप करने के बाद में उसकी फर्दर डिटेल्स इनपुट करने के लिए हमें सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करना होगा। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के बाद में कंपनी इन्फो में जाके हमें जो भी रेलिवेंट एंट्री करनी है उसके हेड में जाके उसकी एंट्री करनी होगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शेयर कैपिटल, डायरेक्टर, CS, सब्सक्राइबर, AGM सेटअप, क्रिएशन ऑफ चार्ज, इस तरह के कई ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हम सबसे पहले शेयर कैपिटल की बात करते हैं। अगर हमें शेयर कैपिटल में एंट्री करनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले शेयर कैपिटल में जाना होगा। अगर आपको ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज करनी है तो उसके लिए ऑथराइज कैपिटल के टैब को सेलेक्ट करके इंक्रीज या डिक्रीज ऑप्शन पे जाके एंट्रीज पुट करनी होंगी और ऐड ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, जिससे आपकी ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। अगर आपको फर्दर इशू करना है तो उसके लिए यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप राइट इशू के थ्रू अपनी शेयर कैपिटल इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको राइट इशू में जाना है। राइट इशू में जाके न्यू टैब को सेलेक्ट करना है, रेलिवेंट एंट्रीज को फिल करना है और सेव ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको अलॉटमेंट पे जाना है और अलॉटमेंट पे जाके शेयर्स अलॉट करने हैं। अगर आप चाहें तो शेयर्स को रिनाउंस भी कर सकते हैं। रिनाउंस करने के लिए रिनाउंस ऑप्शन को सेलेक्ट करके ऐड रो करके यहाँ पे आपको मेंबर सेलेक्ट करना है, उनकी फर्दर डिटेल डालनी है और शेयर्स को रिनाउंस करना है। अदर देन राइट इशू की एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले इशू पे जाना है। इशू में जाकर आपको एंट्रीज फिल करनी है। उसके लिए आपको ऐड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सारी एंट्रीज को फिल करना है और सेव ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको शेयर एप्लीकेशन पे जाना है और शेयर एप्लीकेशन के अंदर आपको रेलिवेंट एंट्रीज करनी है। उसके बाद में आपको उसको सेव करना है और सेव करने के बाद में आपको अलॉटमेंट पे जाना है और यहाँ से आपको उन एप्लीकेशन को अलॉट करना है। पेडअप कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए हमें सबसे पहले पेडअप कैपिटल पे जाना है, ऐड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में रेलिवेंट एंट्रीज को फिल करना है और सेव ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, जिससे आपकी पेडअप कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। इशू अदर देन कैश की एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले इशू में जाना है और इशू की एंट्री क्रिएट करनी है। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको नंबर ऑफ शेयर्स इशूड अदर देन कैश के अंदर आपको नंबर्स ऑफ शेयर डालने हैं और इसको सेव करना है। सेव करने के बाद में अलॉटमेंट के लिए आपको इशू अदर देन कैश ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आपको शेयर्स को अलॉट करना है। शेयर्स इशू करने के अलावा यहाँ पर और भी कई ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जैसे कि शेयर ट्रांसफर, सर्टिफिकेट स्प्लिट। अगर आप शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं या सर्टिफिकेट स्प्लिट करना चाहते हैं तो इन ऑप्शंस को सेलेक्ट करके आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। शेयर कैपिटल के अलावा अगर आप डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, सिजेशन या चेंज इन डेजिग्नेशन करना चाहते हैं तो डायरेक्टर ऑप्शन में जाके अपॉइंटमेंट, सिजेशन और डेजिग्नेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप अपनी रेलिवेंट एंट्रीज कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको CS अपॉइंट करना है तो CS ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप फर्दर CA और CS का भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से AGM सेटअप पे जाके आप AGM का सेटअप भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ड्यू डेट से पहले सॉफ्टवेयर आपको रिमाइंड कराए तो आप ऑटो चेक पे टिक करके और डेज डाल सकते हैं जब आपको रिमाइंडर चाहिए, तो सॉफ्टवेयर आपको रिमाइंडर दे देगा। अगर आपको चार्ज की एंट्री करनी है तो उसके लिए आपको कंपनी इन्फो के अंदर जाके क्रिएशन ऑफ चार्ज, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज और सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज के ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप क्रिएशन ऑफ चार्ज करना चाहते हैं तो क्रिएशन ऑफ चार्ज को सेलेक्ट करके सबसे पहले न्यू चार्ज होल्डर की एंट्री करिए। इसमें चार्ज होल्डर की सारी डिटेल्स आपको डालनी है। उसके बाद न्यू ऑप्शन पे जाके आपको चार्ज क्रिएशन की एंट्रीज डालनी है। हमने यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो CSG1 और MCA पोर्टल से चार्ज की डिटेल्स को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको चार्ज में मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप यहाँ से मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज की एंट्रीज को भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप इंपोर्ट फ्रॉम CSG1 ऑप्शन सेलेक्ट करके मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के फॉर्म से भी डिटेल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज की एंट्रीज करनी है तो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज एंट्री को सेलेक्ट करके यहाँ पे रेलिवेंट चार्ज को सेलेक्ट करके उसकी एंट्रीज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इंपोर्ट फ्रॉम CSG4 के थ्रू भी डिटेल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। कंपनी इन्फो ऑप्शन के अलावा यहाँ पर और भी कई ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि फिक्स असेट। अगर आपको अपनी फिक्स असेट की एंट्री करनी है तो फिक्स असेट ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ से आप फिक्स असेट्स की एंट्री भी कर सकते हैं। उसके लिए ऐड पे जाके आपको फर्दर डिटेल्स फिल करनी है। इसमें आप कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट दोनों के अकॉर्डिंग अपनी फिक्स असेट रजिस्टर को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रिपोर्ट ऑप्शन। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी रिपोर्ट्स हमें मेंटेन करनी होती हैं या रजिस्टर्स मेंटेन करने होते हैं वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, जिसमें स्टैट्यूटरी रजिस्टर है। आपको जो भी रजिस्टर मेंटेन करने हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी, जैसे कि शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रजिस्टर, चार्ज रजिस्टर, MBP1, शेयर ट्रांसफर रजिस्टर एक्सेट्रा।
शेयर होल्डर रजिस्टर के लिए आपको शेयर होल्डर रजिस्टर पे जाना है, ऑथोराइज कैपिटल को सिलेक्ट करना है, शेयर टाइप को सिलेक्ट करना है और आप देखेंगे कि आपके सामने शेयर होल्डर की लिस्ट आ जाएगी। अगर आप आरओसी से रिलेटेड फॉर्म्स को जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले ई फॉर्म ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ई फॉर्म ऑप्शन को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर कुछ कैटेगरीज दी हुई है, जैसे कि एनुअल फाइलिंग, कंप्लाइंस रिलेटेड फॉर्म्स, XBRL रिलेटेड फॉर्म्स, चार्ज रिलेटेड फॉर्म्स। आपको जो भी पर्टिकुलर कैटेगरी का फॉर्म जनरेट करना है उस कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम एनुअल फाइलिंग फॉर्म को सेलेक्ट करते हैं। अगर हमें AOC फॉर्म जनरेट करना है तो हम AOC फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे, रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस को फीड करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन फीड करने के बाद में अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद जैसे ही हम जनरेट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर हमसे उस फॉर्म को सेव करने के लिए पाथ पूछेगा। आप जैसे ही उस पाथ को सेलेक्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर फॉर्म को उस पाथ पर सेव कर देगा। इसी तरह से आपको जिस भी कैटेगरी का फॉर्म जनरेट करना है, आपको उस कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। उस कैटेगरी के अंदर जाके जिस भी फॉर्म को आपको जनरेट करना है, आपको उस फॉर्म को सेलेक्ट करना है, जैसे PS3, SS7, SS9। सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद में जनरेट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और पाथ को सेलेक्ट करना है, आपका फॉर्म जनरेट हो जाएगा। अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू ई फॉर्म अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपलोड ई फॉर्म ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे यूज़र आईडी सेलेक्ट करना है। अगर आपने यूज़र आईडी सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले न्यू यूज़र सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे ऐड ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको सबसे पहले यूज़र आईडी को क्रिएट करना है। यूज़र आईडी को सेलेक्ट करने के बाद में आपको सबमिट ऑप्शन को क्लिक करना है और ब्राउज़र को सेलेक्ट करना है। ब्राउज़र सेलेक्ट करने के बाद में आपके पास में MC का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है और साइन इन ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप साइन इन ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर MCA का पेज ओपन कर देगा जहाँ से आप फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। चेक ऑप्शन के थ्रू हम ROC पे आए हुए नए फॉर्म्स को चेक कर सकते हैं और अपने सॉफ्टवेयर के अंदर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले चेक न्यू फॉर्म ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। चेक न्यू फॉर्म्स को सेलेक्ट करना है। चेक न्यू फॉर्म्स को सेलेक्ट करते ही जो भी नए फॉर्म्स ROC पे MCA पे अवेलेबल होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। डाउनलोड न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करके हम उन फॉर्म्स को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। XBRL ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले XBRL ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर आपकी XBRL 2010, 11 या उससे पहले की है तो हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर 2011-12 ऑनवर्ड्स है तो हमें 2011-12 ऑनवर्ड्स सेलेक्ट करना है। 2011-12 ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद में सबसे पहले हमें क्लाइंट क्रिएट करना है। उसके लिए हमें क्लाइंट पे जाके क्लाइंट मास्टर में जाना है। क्लाइंट मास्टर में जाके न्यू पे जाना है और यहाँ पे हमें सिन नंबर को प्रीफिल करना है। प्रीफिल ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में सॉफ्टवेयर MCA से कंपनी की डिटेल्स को फैच कर लेगा। डिटेल्स फिल करने के बाद में हमें इसको सेव करना है। कंपनी सेव करने के बाद में जो भी टाइप XBRL का हमारी कंपनी पे एप्लीकेबल है, जैसे कि AS, इंडियन AS या फिर कॉस्ट ऑडिट, हमें उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में हमें सबसे पहले कंपनी की जर्नल इंफॉर्मेशन को फिल करना है। जर्नल इंफॉर्मेशन की डिटेल्स को फिल करने के बाद में हमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस को फिल करना है, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो, ऑडिट रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट। इनको फिल करने के लिए हमें सबसे पहले इनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में हमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी डिटेल्स हमें दी हुई हैं उन सारी डिटेल्स को हमें यहाँ पर फिल करना है। सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद में हमें बैक जाना है और बैक जाके वैलिडेशन टूल ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और जो भी हमारी XBRL का टाइप है, जैसे कि AS, इंडियन AS या कॉस्ट ऑडिट, हमें वैलिडेशन टूल को सेलेक्ट करना है, पाथ सेलेक्ट करना है और जनरेट XML करना है। वैलिडेशन करने के बाद में अगर आपकी XBRL के अंदर कुछ वैलिडेशन एरर होगी तो वो इस तरीके से आपको मैसेज शो करेगा। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, जो भी एरर्स होंगी वो आपके पेज पर ओपन हो जाएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको वापस से कंपनी में जाना है और F4 प्रेस करना है। जैसे ही आप F4 प्रेस करेंगे, जो भी एरर के पेज होगा वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसको डबल क्लिक करके भी इस एरर पे जा सकते हैं और F6 के थ्रू आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। एरर्स को सॉल्व करने के बाद में आपको दोबारा से वैलिडेट करना है और जैसे ही आपकी सारी एरर सॉल्व हो जाएंगी और कोई वैलिडेशन एरर नहीं होगा, सॉफ्टवेयर XML जनरेट कर देगा, जो कि आपको AOC for XBRL के अंदर एज एन अटैचमेंट फाइल करना है।
इसी तरह अगर आप किसी कंपनी के व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहते हैं या उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं, जिसके लिए हम व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, लॉगिन करना है, लॉगिन करके कैप्चर डालना है और आगे फर्दर प्रोसेस करना है। सॉफ्टवेयर के थ्रू व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए या डाउनलोड करने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले लॉगिन करके चालान का पेमेंट करना है, उसके बाद में हम यहाँ से व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट के थ्रू डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट के बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है मिनट रेजोल्यूशन का। अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू मिनट या रेजोल्यूशन जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले मिनट रेजोल्यूशन ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। मिनट एंड रेजोल्यूशन ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पर पर्टिकुलर मीटिंग को सेलेक्ट करना है जिसके लिए हम रेजोल्यूशन और मिनट्स जनरेट करना चाहते हैं। जैसे कि हम बोर्ड मीटिंग को सेलेक्ट करते हैं। बोर्ड मीटिंग को सेलेक्ट करने के बाद में हमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को फीड करना है। उसके बाद में एजेंडा रेजोल्यूशन पे जाना है, यहाँ पे रेजोल्यूशन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने आपको कुछ रेजोल्यूशंस का ड्राफ्ट दिया हुआ है आपकी हेल्प के लिए। आपको पर्टिकुलर सेक्शन को सेलेक्ट करना है, रेजोल्यूशन सेलेक्ट करना है, वो बोर्ड रेजोल्यूशन है, ऑर्डिनेट रेजोल्यूशन है या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन। यहाँ से इसको सेलेक्ट करके और एड टू मिनट को सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहें तो आप अपना ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ऐड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, रेजोल्यूशन टाइप सेलेक्ट करना है, ऐड ऑप्शन को सेलेक्ट करके सोर्स फाइल जहाँ पर भी आपने उस फाइल को सेव कर रखा है यहाँ से ब्राउज करना है, उसका डिस्क्रिप्शन देना है और उसको सेव करना है। रेजोल्यूशन सेलेक्ट करने के बाद में आपको सेव ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और आप देखेंगे कि आपकी मीटिंग जनरेट हो गई है। अगर आपको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी का प्रिंट निकालना है तो वो आप यहाँ से सर्टिफाइड ट्रू कॉपी सेलेक्ट करके डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करके और यहाँ से आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है वो है डायरेक्टर रिपोर्ट। अगर आप यहाँ से डायरेक्टर रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डायरेक्टर रिपोर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हमने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, डायरेक्टर रिपोर्ट, MGT9, ऑडिट रिपोर्ट, MR3, AOC2, कारो, ये सब भी आप सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी कंपनी की समरी रिपोर्ट निकालना चाहते हैं कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर में सेव करी हुई है तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जिसके लिए आपको समरी रिपोर्ट पे जाना है, कंपनी को सेलेक्ट करना है और फ्रॉम और टू सेलेक्ट करना है और उसके बाद में जनरेट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप जनरेट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने कंपनी की समरी रिपोर्ट जनरेट हो गई है। समरी रिपोर्ट ऑप्शन के अलावा भी हमने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि कंप्लायंस चेकलिस्ट, यूटिलिटी, मिसलेनियस ऑप्शन, जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर के अंदर आप वर्किंग कर सकते हैं। तो ये कुछ ब्रीफिंग है हमारे सॉफ्टवेयर की, आप इसको यूज़ कीजिएगा और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सॉफ्टवेयर। Call us on our number which is 0141 4072 000, or you can also send us a mail on info@saginfotech.